फॉर्म नहीं भरा। नायरा, ये भी कोई भूलने वाली बात है? मुझे याद दिला देती तो मैं फॉर्म भर देता, या एटलीस्ट तुम्हें याद तो दिला सकता था कि आज ही लास्ट डेट है। सोचा था पहले दादी को बताऊंगी फिर भरूंगी। दादी तो अब सो गई होगी, कल सुबह बता देना। पर दादी को फॉर्म भरने से क्या प्रॉब्लम होगी? तुम फॉर्म पे कंसंट्रेट करो। देखो, अरे बाप रे, आधा घंटा बचा है बस। चलो भरना स्टार्ट करो। लिखो नाम, डेट ऑफ बर्थ। अरे लिखो ना, क्या हुआ, भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊं? सब याद है, और जो नहीं भी है ना वो भी आ रहा है। कार्तिक, औरों के लिए ये बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए पल बहुत बड़ा है। लाइफ जब आगे जा चुकी है, सपने पीछे छूट चुके हैं, उसमें ये पल मेरे लिए बहुत खास है। खास है वो मैं समझता हूँ, लेकिन सपनों को पीछे क्यों छूटने दिया? वो गलत है। अरे पर उसमें गलत क्या है? जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। चेंज हो जाती है, लेकिन रहती तो है ना। लिस्ट में से नाम थोड़ी कट जाता है। हाँ, मतलब शादी का मतलब ये नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे, सपने देखना छोड़ दे, वो करना छोड़ दे जिससे उसे खुशी मिलती हो। तुम्हारा मन आगे पढ़ने का है तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। देखो, वैसे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो भी तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इट्स योर लाइफ। तुमने शादी की है मेरी जान, सुसाइड नहीं। चलो अब दांत मत दिखाओ, हाथ चलाओ। चलो जल्दी, अब तो और भी कम टाइम बचा है। चलो। हेलो, ये नायरा गोइंका का नंबर है? जी हाँ, आप कौन? आपका कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो गया है, बाकी की डिटेल्स आप ऑनलाइन चेक कर सकती है। अभी सबसे पहले दादी को एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, फिर आगे। नायरा, तुमने किसी कॉलेज में अप्लाई किया है? हाँ बताओ नायरा। मैं बता दो। अरे एकेडमी तो है ना, तो फिर नौकरी करने की क्या जरूरत है? नहीं दादी, मैं कॉलेज नौकरी करने नहीं जाना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने जाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं अपना ग्रेजुएट। क्या हुआ दादी, मैंने कुछ गलत किया क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ। शादी हो गई है तुम्हारी, कल परिवार आगे बढ़ाना होगा, उसके पहले कितनी जिम्मेदारियां हैं तुम पर। किट्टू, घर, परिवार। जब से तुम आई हो सब कुछ अपने तरीके से तो कर रही हो ना? क्या रसोई, क्या लवकुश, क्या किट्टू, क्या सास ससुर, यहाँ तक कि शुभम भी अगर किसी की बात सुनता है थोड़ी बहुत तो वो सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारे आने के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ इस घर में। पहले किट्टू घर आया, फिर शुभम आया। किट्टू और मनीष का रिश्ता जुड़ गया, शुभम को सुहाना से छुटकारा मिल गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान घर और परिवार पे था। अब अगर कॉलेज और पढ़ाई भी आ गई तो फिर तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा नायरा, और फिर घर को कौन संभालेगा? दादी, फैमिली मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रही है और आगे भी रहेंगी, पर उसके साथ अगर मेरा ये सपना पूरा हो जाए तो। हाँ दादी, नायरा को आगे पढ़ना है तो पढ़ने दीजिए ना, क्यों रोक रहे हैं हम उसे? आप हाँ माँ जी, प्लीज पढ़ने दीजिए ना उसे। और वैसे भी घर का काम काज संभालने के लिए पूरी उम्र बाकी है। मैं मैनेज कर लूंगी दादी, आई प्रॉमिस। और मैं भी मैनेज कर लूंगा दादी, आई ऑल्सो प्रॉमिस। नहीं होता मैनेज, मैंने कोशिश की थी, पहले अखिल और फिर बच्चों की जिम्मेदारी संभालते संभालते ये एहसास हो गया कि एक साथ दोनों काम करना बेवकूफी है, और फिर जरूरत भी क्या है, हमें सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ है, लेकिन मेरा ये सपना अधूरा है। क्या शादी के बाद हमें हक नहीं है अपने सपने पूरे करने का? ये तुम कह रही हो नायरा? एकेडमी खोलने का सपना भी तो तुम्हारा ही था ना, वो तो पूरा हो गया ना। फिर हम बस इसलिए कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। दादी, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। ठीक है नायरा, करो जो तुम्हें करना है। वैसे भी इस घर में वही होता है जो तुम्हें ठीक लगे। किट्टू ने तो खुद से सोचना ही बंद कर दिया है, लेकिन हमें जो सही या गलत लगेगा वो हम कहते आए हैं
और आगे भी कहेंगे। मुझे माल चाहिए, अभी के अभी। पैसे हैं क्या? तो माल तो भेजो। नायरा, रोने का मतलब ये तो नहीं कि तुम गिव अप कर दोगी। हाँ? देखो, दादी की सोच अलग है, जिंदगी को अलग तरीके से देखती है और हम अलग दिखते हैं। तो क्या हो गया, हम मना लेंगे दादी को। पहले भी तो मना चुके हैं, पहले भी तो कितने बार ऐसा हुआ है कि दादी ने कोई चीज के लिए मैंने ना कहा हो और फिर हमने उन्हें समझाया और वो समझ गई, है ना? नायरा, क्या वो कोई और बात है क्या? ये देखो, हमने टाइम पे फॉर्म भरा था पर सीट फुल हो गई, एडमिशन नहीं मिला। मैंने कितनी मुश्किल से खुद को समझाया था, खुद को कन्विंस किया था कि अब कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, पर एडमिशन ही नहीं मिला और तो वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो क्या हो गया, हम कर लेंगे ना कुछ। और अगर ये साल नहीं हुआ तो अगले साल एडमिशन ले लेंगे। ये साल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा? जो तुम चाहो वो होगा। तुम्हें पता नहीं है, बहुत अच्छा टीचर हूं मैं। बताओ क्या सब्जेक्ट पढ़ना है तुम्हें? बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एनीथिंग यू वांट। नहीं, मुझे तुमसे नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है हम पढ़ेंगे कम और लड़ेंगे ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक स्टूडेंट को कोई हक नहीं है टीचर से लड़ने का, लेकिन एक टीचर को पूरा हक है स्टूडेंट को पनिश करने का। तो अगर तुमने होमवर्क नहीं किया या तुम क्लास में कोई मस्ती कर रही हो तो मैं चौक फेंक कर मारूंगा, टपाक। अच्छा, और फिर अगर मुझे गुस्सा आया और जब तुम बोर्ड की तरफ टर्न हुए तो फिर से मैं चौक घुमा के मारूंगी तुम्हें, टपाक। अच्छा, और फिर जो मैं डांट लगाऊंगा वो? हाँ, मैं सुन लूंगी। क्लास से बाहर निकाल दूंगा। निकाल देना, मैं तो बड़ी खुशी खुशी जाऊंगी और फिर जाके सीधा कैंटीन में बैठ जाऊंगी और भुट्टा खाऊंगी। किसके साथ? मैं किसी के भी साथ खाऊंगी। भून दूंगा मैं जिसके भी साथ खा रही होगी। फिलहाल तो मुझे जलने भूनने की बताओ ना, जलने भूनने। अच्छा ठीक है, पढ़ लूंगी तुमसे। मन लगा कर पढ़ना। हाँ? कार्तिक। जी पापा। पढ़ाई कुछ दिन बाद शुरू कर लेंगे, अब टाइम मिल ही गया है तो कार्तिक के बर्थडे की तैयारी अच्छे से कर लेती हूँ। पिछली बार तो पूरा दिन खराब हो गया था, लेकिन इस बार नहीं होने दूंगी। कार्तिक का बर्थडे बहुत स्पेशल होगा, बहुत स्पेशल। बुआ जी, आपके राशिफल में क्या लिखा है? आपको बड़ा धन मिलने वाला है। धन तो जे उम्र में सेहत ही होवे है मुन्ना। मैं तो जे पढ़ू हूँ यहाँ में लिखा है बहुत कुछ बदलने वाला है। अच्छा, थारे राशिफल में क्या लिखा है, पढ़ के बताऊं? हाँ हाँ बताइए कि मैं इस खेल में कभी जीत पाऊंगा भी या नहीं। माँ, छोटी माँ, भाभी माँ मुझे जीतने का मौका ही नहीं देते। मैं जान हूँ जे सब कुछ जानबूझ के हारे है तू, है ना? सुन, थारे राशिफल में लिखा है कि स्थान परिवर्तन। तो कटे जावे है कि मुन्ना? मैं कहाँ जाऊंगा बुआ जी, जहाँ मेरी फैमिली वहाँ मैं। वैसे आपको इन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पिछली बार जो लिखा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, याद है ना आपको? आप दोनों लोग जा रहे हैं, मैं सोच रही थी आप दोनों में से कोई एक, वो शुभम के साथ। वो क्या है ना कि मैंने बहुत ट्राई किया उससे बात करने के लिए, पर वो कुछ बात ही नहीं कर रहा है मुझसे, कुछ बता ही नहीं रहा है वो मुझे। अगर किट्टू कोशिश करे तो। वो बात बाद में करेंगे, फिलहाल हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। चलो कार्तिक। आप लोग जाइए, हम सब है ना शुभम के साथ। जानता हूँ, बहुत भरोसा है तुम पर। पता है कि तुम तो संभाल लोगी। हम भी तो वही कह रहे थे, आजकल तो सब कुछ नायरा के संभालने से ही संभल जाता है।
हैंडल कर लोगी ना, उसके टेंट्रम्स, उसकी बदतमीजी, अगर ज्यादा परेशान करे या कुछ भी कहे तो मुझे एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। चलो। शुभम के साथ साथ तुम्हारी बर्थडे की तैयारी की जिम्मेदारी भी है कार्तिक, बट डोंट वरी, दोनों अच्छे से करूंगी मैं। इस बार तुम्हारा बर्थडे सुपर स्पेशल होगा। अशोक जी पहुंच गए होंगे और मैं अभी भी रास्ते में ही हूँ। शुभम के उठने के चक्कर में इतना लेट हो गया और वो फिर भी नहीं उठा। अब से रोज 1-2 घंटे एकेडमी के मैनेजमेंट को भी देने होंगे, तभी चीजें संभलेंगी। जी मैम। नायरा, शुभम का कमरा अंदर से बंद है, कब से लॉक किया जा रहा है, खोल ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं भी आती हूँ। प्लीज जल्दी आना। हमारी मशीन पुरानी हो गई पापा, कोई यूज नहीं है अब इनका, सब कुछ बदलना पड़ेगा। ये इनमें से कोई ठीक लग रहा है आपको? सही कह रहे हो कार्तिक, सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बदलना पड़ेगा। काश रिश्ते भी मशीनरी की तरह होते हैं, जब जो पुर्जा खराब हो जाता या तो ऑयलिंग कर देते या बदल देते और सब सेट। जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है। शुभम कुछ दिनों से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है ना। कार्तिक, उसे वियर्ड नहीं उद्दंड कहते हैं। ना किसी की सुनता है, ना किसी को कुछ समझता है। डोंट वरी पापा, नायरा से कहा है ना आपने, वो संभाल लेगी उसे। अच्छे अच्छों को लाइन पे ला चुकी है। He won't be so difficult for her. I hope so. नहीं भाभी, मेरी बात सुनो भाभी। भाभी प्लीज मेरी बात सुनो। भाभी प्लीज एक मौका दो भाभी। क्या सुनूं? और क्यों सुनूं? क्या बाकी रह गया तुमने? मजाक बना दिया अपनी लाइफ का। पहले उस सुहाना के चक्कर में छत से कूद के मरना चाहते थे तुम, और अब ये जहर खा के मरना चाहते हो। तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू है तुम्हारे लिए या नहीं? पता भी है क्या असर करती है ये चीजें सेहत पे? शौक में या सदमे में तो समय पे लोग ये चीजें लेते हैं, और जब छोड़ना चाहते हैं ना तब छूटती नहीं है। क्यों कर रहे हो तुम अपने साथ ऐसा शुभम? अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारे सामने शुभम। क्यों संभलने की बजाय बैठते जा रहे हो तुम? उस लड़की के लिए खुद को और अपनी फैमिली को सजा दे रहे हो जो एक धोखेबाज थी। सुहाना का मकसद हमें लूट के जाना था ना, हो गई वो कामयाब। उसके चक्कर में, उसके गम में तुमने खुद को डुबा दिया है। पैसे नहीं तो ऐसे
नुकसान तो हमारा ही है ना। तुम्हें शायद जरा भी अंदाजा नहीं है शुभम कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वहां सिर्फ तबाही ही तबाही है। और अगर अभी भी तुमने ये सब नहीं छोड़ा ना तो ये जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारी, कहीं का नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी पर मैं मना कर दूंगी कि जो इंसान खुद अपनी जान लेना चाहता हो उसे कोई कैसे बचा सकता है। मैं अभी जा रही हूँ, सब बता रही हूँ उन्हें जाके, फिर वो और कार्तिक देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। नहीं भाभी, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे भाभी, प्लीज मुझे वादा कीजिए भाभी। भाभी आप कुछ नहीं बताएंगे प्लीज। मुझे जाने दो शुभम। प्लीज भाभी प्लीज, मैं बदल जाऊंगा भाभी, मैं बदल जाऊंगा प्लीज भाभी। भाभी भाभी प्लीज भाभी, मैं बदल जाऊंगा भाभी, मैं छोड़ दूंगा ये सब। प्लीज भाभी मेरा साथ दो भाभी प्लीज। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा था, मैं बहक गया था, आपने मुझे बताया, मुझे सब समझ आ गया, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ भाभी। प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता भाभी, मैं जीना चाहता हूँ भाभी। प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, बचा लीजिए भाभी मुझे प्लीज। प्लीज एक मौका दे दीजिए भाभी, एक। नहीं मरना चाहता भाभी, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता भाभी, प्लीज बचा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ प्लीज भाभी, मुझे नहीं मरना है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता भाभी, प्लीज मुझे बचा लीजिए भाभी। ये देख, मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा भाभी, मैं उसे फोन करूंगा और कभी वापिस मंगवाऊंगा। प्लीज भाभी प्लीज बचा लो मुझे, मैं पूरा बदल जाऊंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए भाभी, एक मौका दीजिए भाभी प्लीज, प्लीज भाभी मुझे। आप जिसकी कसम खाएंगे मैं उसकी कसम खा के कह सकता हूँ मैं ये सब छोड़ दूंगा भाभी, प्लीज मेरा साथ दीजिए भाभी, प्लीज एक बार। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं भाभी, सब नहीं, बस आप। ये बात सिर्फ आपको पता है और आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये किसी और को नहीं बताएंगे, प्लीज भाभी। नहीं शुभम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम सब मिलके तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं भाभी, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मैं खुद जाऊंगा, सारा सच बताऊंगा और माफी भी मांगूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी, मैं खुद बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा भाभी, प्लीज आप नहीं बताएंगी भाभी। ठीक है, तुम खुद जाके बताओगे तो वो लोग और अच्छे से समझ भी पाएंगे। चलो सबको बता देते हो, ठीक है? चलो। नहीं भाभी, आज नहीं भाभी, आज सब बड़े भैया के बर्थडे की तैयारी में लगे, मैं नहीं चाहता कि उनका मूड खराब हो। बर्थडे के बाद मैं खुद सब कुछ बताऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी, मेरा विश्वास करो, एक मौका दो, मैं खुद बताऊंगा, सारा सच बताऊंगा भाभी, प्लीज। ठीक है, अब तो मुझे कार्तिक के बर्थडे का और भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कल तुम हमेशा के लिए फैमिली के पास आ जाओगे। कमाल है, ये सब ऐसे ही यहीं बैठे, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा मेरे बर्थडे के लिए? या तो पहले से सब कुछ प्लान करके रखा होगा, या फिर सब लोग भूल गए। कार्तिक का बर्थडे है, शुभम बस उसे ये गिफ्ट दे दे कि उसके साथ अच्छे से रहे और अच्छे से बात करे। काश हमारी दुआएं इतनी जल्दी सुनी जाती। ये वाली सुनी जाएगी पापा, जब सब लोग यही चाहते हैं तो कैसे नहीं सुनी जाएगी? आप देखना, सब ठीक होगा। मैं भी खेलूं आप लोगों के साथ? हाँ, मैं बॉलिंग करता हूं। अब मैं बैटिंग करता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल बेटा हो जा रेडी। ये आई मेरी बॉल। कितना खुश लग रहे हैं चारों। तो बस ऐसे ही रहे हमेशा।
मुझे लगता है फील्डर्स कम है। पापा, राजू, आप लोग भी आओ ना, साथ में खेलते हैं। हाँ चलो चलो चलो, व्हाई नॉट। अब इसको आउट करके दिखाते हैं। शुरुआत तो ठीक हुई गंगा मैया, अब आगे भी सब ठीक करना।